जय नमस्ते। तत्तं च नन्दयानन्दिमा चैननन्दिशः परमितत्पदिविन्दिप नम्यो सिद्धशः गुरुवेश्य गपतिज्ञानशका कारणकरणसमर्थ्यमं गुरुसंसारनिवा धम्म तव जिनवरे अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान कर दीप को गुरु को धन को साक्षी को परमाविष्कार महोचरण अर्क ध्रुव समोशरण अत्यपन्न जैव अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। आचार्य परमेश्वर गुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। चलिए भैया, आज का प्रश्न जल्दी से कोई कुछ कहिए, बिना देर लगाए तथा चालू हो वैसे लेट है। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है। भगवान जी चर्चा सुन के सो रहे हो क्या? चलिए, अपनी चर्चा एक ही बात पे चल रही है भैया कि सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। हाँ दीदी बोले। भगवान जी शरीर के जन्म को जन्म माना है और संसार की वृद्धि को उत्सव माना है। यही तो संसार का अटल नियम है भैया। और स्वभाव की इतनी खुशी इसलिए नहीं हो रही कि अपने अंदर में आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा की इतनी बात सुन रहे हैं भैया, उसके बाद भी उस स्वभाव का विश्वास नहीं है। ये खुशी नहीं हो रही कि सम्यक दर्शन का उदय हो जाए, ज्ञान स्वभाव की प्रसन्नता नहीं आ रही। बीतराग अपना आत्मा स्वयं परमात्मा भैया परम पारणामिक भाव में स्थित है, लेकिन इस परमात्मा पद को पाने की खुशी नहीं है, उत्सव नहीं है भैया। सम्यक दर्शन गुरु महाराज की कल्याण पूर्णा सुनी ना, जब जिनु गर्भ वास अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लाया। तो जीव को इस संसार से मुक्त होने की अंतर परिणति नहीं है ना। जीव को इस संसार से मुक्त होने की अंतर परिणति नहीं है भैया। फिर जीव को इस संसार में संसार बढ़ता है, उन्हीं चीजों में प्रसन्नता होती है। आज से नहीं, अनादि काल से जीव के यही संस्कार है ना भगवान जी। कोई यदि घर से किसी का वियोग हो जाए तो उसने समझ लिया मृत्यु हो गई, अब वेदना होगी, दुख होगा। काय का दुख होगा? अपने ममत का, अहंकार का, अपनी वासनाओं की जो पूर्ति नहीं हो पाई, उस निमित्त से जो अपनी अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी, और अपेक्षाएं टूटेंगी तो इष्ट का वियोग लगेगा भाई।
और यदि आ जाए, कोई का जन्म हो जाए, तो फिर इष्ट इष्ट बस्तियों का संयोग हो जाए, तो बस खुशी होगी भैया, आनंद आएगा। क्यों आएगा आनंद? क्योंकि अनादि काल से जीव को संसार में ही उत्साह है ना। सामान्य दृष्टि से जीव ने उत्सव काय काय मनाता है? जन्मदिन के। और एक एक दिन नहीं, जन्म होने वाला दिन नहीं, ये जन्म होने का उत्सव पूरे जीवन भर मरते मरते दम तक मनाता भाई। आज के दिन हमारा इस संसार में जन्म हुआ था, ये उत्सव जीव का रोज का उत्सव है भैया, अर्थात हर साल आने वाला उत्सव। तो ये क्या है, जीव को यहाँ कह तो रहा है कि पुद्गल नाशवान है, शरीर संयोग नश्वर है, घर पुत्र परिवार नश्वर है, इन सब में अपना रहना नहीं है, इन सब के संसार असार है, दुख रूप है, इसे त्यागना है। लेकिन भगवान जी, लेकिन अभी इसके अंतर में स्वीकारता कहाँ हो सकती? तभी तो संसार की उत्पत्ति ही सुख का कारण लग रही है। अब देखो, खुशी के बहुत सारे खुशी का सबसे बड़ा कारण है राग, ममता, स्नेह। उस बालक के जन्म पे जो खुशी का कारण है वो स्नेह है भैया, और उसकी खुशी होने में कोई दिक्कत नहीं है भैया, खुशी हो भी गई तो कोई बात नहीं। लेकिन जीव को जो अपने आत्मा की प्रसन्नता नहीं है, वो जीव का अपराध है। और अपने आत्मा की प्रसन्नता क्यों नहीं है भैया? अपने ध्रुव तत्व की प्रसन्नता क्यों नहीं है? जीव उस जीव को जीव क्यों नहीं देख रहा भैया कि एक जीव जीव इस संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आया है? वो जीव के प्रति सद्भावना क्यों नहीं है? तो जीव को अपने जीव होने का विश्वास तो हो, तब तो जीव को जीव ही जीव दिखाई दे। जो कुछ भी हो रहा है जीव का परिणमन हो रहा है। जीव आ रहा है, जीव जा रहा है, जीव का जीव ही पर्याय बदल रहा है, जीव ही शरीर बदल रहा है, जीव ही संयोग बदल रहा है। जीव को जीव आत्मा का बोधता है कि मैं जीव हूँ, चैतन्य में अपने आत्म स्वभाव का बोधता है, जीवत्व की अपनी शक्ति का जागरण तो हो, ज्ञान में पदार्थ में आत्मा, ऐसा पक्का ठोस ठोस सिद्धांत तो हो भाई। अभी अपन कह रहे हैं, बार बार कह के ऐसी श्रद्धा जगा रहे हैं क्या कि शरीर ये शरीर संयोग सब असत्य है। कह रहे हैं अपन, सुन रहे हैं, लेकिन इस बात को अंतर जहम में नहीं बिठा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास क्या बोलते हैं, जिसको ये बात जहम में बैठ जाएगी, कौन सी बात भैया, कि शरीर संयोग असत्य है, उसे इस चीज की प्रसन्नता नहीं होगी। साधु हो जाएगा तो नहीं होगी, व्रति श्रावक होगा तो और कम होगी। लेकिन अभी ग्रस्त भूमिका में है, तो इन संयोगात्मक प्रसंगों में उत्साह का आना, क्योंकि राग प्रवृत्ति है ना अभी, सहज परिणमन है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। इस भूमिका में इस प्रकार का अनुराग भाव आना, राग भाव आना, ये सहज है। लेकिन विवेक, इसमें विवेक की जागृति, क्या है क्या नहीं है, इसमें होश, और जितना वो बाहर के उत्सव का महोत्सव का जो भाव उत्पन्न हुआ है, उससे अधिक क्या बोलते हैं, जीव को अपने स्वभाव की प्राप्ति का बहुमान होना चाहिए। और यदि आपको स्वभाव की प्राप्ति का उत्सव नहीं है ना, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि आपको ऐसा महोत्सव नहीं है ना, तो भगवान आत्मा फिर घोर संसार। ये पुत्र सम्यक थोड़ी ना होता। हाँ, नहीं, देखो देखो, वो जीव आया है, हम आपको पता है, यदि उस जीव को आप महावीर बनाना चाहते हो, उसे यदि आप रात में भोजन के प्रति विरक्ति दिलाते हो, वीतराग कथाएं सुनाते हो, पृथ्वी युग के ग्रंथ सुनाते हो, यदि उसे महावीर का जन्म मानते हो, तारण तरण का जन्म मानते हो, तो उसे जीवन भर 8 साल की उम्र तक उसकी सुरक्षा अभक्ष की, उसके बाद गंध भी ना आए, पूरे वीतराग धर्म का पालन करे, तो मान ले रहे हम आपको कि आपकी प्रसन्नता महापुरुष के जन्म की है। बस 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 यही है कि वो तो प्रसन्नता होना, वर्तमान संयोग भूमिका में राग की अवस्था है, तो प्रसन्नता होगी बस। ये नहीं कह रहे कि प्रसन्नता नहीं होगी, ये इस भूमिका में हम, इसलिए हमने पहले ही कह दिया ना
इस भूमिका में तो खुशी होगी, लौकिक कार्य में खुशी हो ही रही है भैया, लेकिन उस समय अपनी सावधानी तुरंत आ जाए बस। बस 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 ऐसी तत्व चर्चा करते करते यदि आपको अंदर से बहुमान आ जाए, तत्व चर्चा करते करते आपको अंदर से खुमारी आ जाए, तत्व चर्चा करते करते यदि आपको अंदर से रुझान बैठ जाए, अंदर से अपनी परिणति भी उठे, जो आप कह रहे हो वो आपके दिन भर सूरत में रहे, तत्व चर्चा करने का सबसे बड़ा लाभ यही है। चर्चा करते करते उस स्वभाव का मैंपना जाग जाए कि हाँ मैं वही हूँ, बहुमान, स्वयं बहुमान करते करते स्वयं में बहुमान आए, जैसा सुबह की चर्चा हुई थी ना, ब्रह्मी ब्रह्म आनंदी आनंद शब्द ब्रह्म, तो उसके आनंद में आप स्वयं डूब जाओ, चर्चा करते करते आपको उसका विश्वास बैठ जाए, तो अपना चर्चा करने का लाभ भी है। और भगवान जी ये बहुमान ही मोक्ष मार्ग है। अपने को भगवान जी अपना एक ही लक्ष्य बनाना है, एक ही उद्देश्य बनाना है कि इस भूमिका में तो राग देश के परिणाम होंगे ही, लेकिन अपने को अपनी ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करना है बस। और अपनी ओर बढ़ने के लिए, हाँ, बस अपनी सूरत तो रखना ही है कायम, और अपनी सूरत के साथ साथ, अपनी सूरत रहेगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं, और अपनी सूरत के साथ साथ हर स्थिति में सावधान रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा वह हर पल अपने बोध में रहे, बस सावधान ही रहे। ठीक है, अब अपन चर्चा कर रहे हैं भगवान आत्मा। इतने दिन से अपन सुन रहे हैं कि भैया, अपन समझना चाह रहे हैं कि भैया हम ज्ञान है, ज्ञान मात्र है, ज्ञायक मात्र सत्ता है, ज्ञान मात्र हमारा परिणमन है। उसके बाद भी अपने को उस ज्ञान मात्र में, अपन ने कल भी यही चर्चा करी थी कि अपने को उसके बाद भी ज्ञान मात्र में परिणति बनाने में रुझान क्यों नहीं आ रहा। देखो भाई, संस्कारों का खेल देखो आप, जीव के अनादिकाल के संस्कारों का खेल। जीव ज्ञान मात्र सत्ता की चर्चा कर रहा है, ज्ञान मात्र सत्ता को अपनी चर्चा में ले रहा है, और ज्ञान मात्र सत्ता को ही सुनना चाह रहा है, अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, लेकिन इसको ज्ञान मात्र अपना जो गायक स्वभाव है, ज्ञान मात्र रूप बनाने में दिक्कत क्या हुई है। रूप मतलब बनाने, मतलब ज्ञान मात्र का स्वभाव का धारी है ये जीव, तो इसे अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में आचरण करने में समस्या क्या है, क्या आकुलता है इसे अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में आचरण करने में। क्यों अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में आचरण नहीं कर पा रहा भैया, कारण, कारण क्या कारण है भैया, इतना ही कारण है। क्या है भैया कि जीव को अभी अज्ञान रूप संस्कार बहुत प्रगाढ़ रूप से महत्वपूर्ण है भैया, प्रगाढ़ता से इन अज्ञान संस्कारों में बहुत प्रगाढ़ रूप से मैं बना है जीव का। जो अज्ञान संस्कार मतलब सुबह शाम उठना बैठना खाना बोलना बताना, राग देश मोह कर्तव्य भुक्तत इंद्रिय विषय वासनाएं, ये अज्ञान संस्कारों में गाढ़ा में पना है जीव का। जभी तो सोचो सोचो सोचो, आप विचार करो, ज्ञान मात्र अपना स्वभाव है, बहुत अच्छे से विचार करो आप, ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है, ज्ञान मात्र अपना स्वभाव है, ज्ञान मात्र अपनी परम सुख में वीतराग शक्ति है, ज्ञान मात्र अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है, अपनी पूर्ण सत्ता पूर्ण शक्ति है, ज्ञान मात्र अपना संपूर्ण प्रकाश है। बताओ अच्छा, अब जब ज्ञान मात्र अपनी सत्ता है, ज्ञान मात्र अपनी शक्ति है, ज्ञान मात्र अपना स्वरूप है, ज्ञान मात्र अपना संपूर्ण प्रकाश है, तो जब जीव ये ज्ञान मात्र ही है, तो जीव को इस ज्ञान मात्र में चरण करने में रोमांच क्यों नहीं आ रहा है, क्यों उल्लास नहीं आ रहा। जीव को तो बहुत उत्साह से अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को अलंकृत कर लेना चाहिए, अलंकृत हो जाना चाहिए, उसमें उसमें प्रवृत्ति बना लेना चाहिए। इससे तो उसे लाभ ही लाभ है, क्यों, क्योंकि ज्ञान मात्र रूप वो अपने अनुभव को, अपनी अपनी प्रवृत्ति को ज्ञान मात्र रूप बना लेगा, तो उसको सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, वह समस्त दुखों से छूट जाएगा, समस्त अज्ञानताओं से छूट जाएगा, वो तो परम सुखी हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा, परम निरंजन स्वरूप में, अपने अंतरात्मा में, अपने अनंत आत्म स्वभाव में उसको तो परम आनंद आ जाएगा भाई, उसको तो परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जब ऐसा परम सुख की प्राप्ति जीव कर सकता है, तो जीव को ऐसे ज्ञान मात्र रूप को, अपने ज्ञान मात्र परिणमन को, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को रमण करने का भाव क्यों नहीं आ रहा है। कारण, कारण क्या है भैया कि जीव अपने ज्ञान में प्रवृत्ति क्यों नहीं बनाना चाह रहा भैया। अभी जीव को ज्ञान मात्र प्रवृत्ति बनाने के लिए
जीव को ज्ञान चाहिए, अभी जीव के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान मतलब जितनी देर वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, तत्व का श्रद्धान करता है, उतनी देर तो वो श्रद्धा के साथ संगति करने वाला ज्ञान थोड़ी देर के लिए, तब तो ये बात करता है जीव, ज्ञान ये बात कहता है कि हाँ मैं ज्ञान आनंद में स्वरूप। लेकिन भगवान जी अज्ञान मन में बसा होने के कारण से, जीव के मन में अज्ञान बसा होने के कारण से, जीव के मन में अज्ञानता बसी होने के कारण से क्या होता है भैया, जीव के अंदर, जीव के मानस पटल पे अज्ञानता का निवास होने के कारण से क्या होता है भैया जी, जीव के मानस पटल पे अज्ञानता का निवास होने के कारण क्या होता है, क्या होता है भगवान जी, अज्ञानता का निवास होने के कारण से जीव के मानस पटल पे, मानस पे, मन पे वो अज्ञान संस्कार ही रति रूप परिणमन होते हैं। जीव को परोन्मुख वृत्ति करने में, इच्छाओं में, अपेक्षाओं में, इंद्रिय विषयों में रमण करने में सुख आभास जो होता है, सुख का जो अनुभव होता है, या फिर विषय वासनाओं में संस्कार का जो कर्मोदय चल रहा है ना, उनमें जो खिंचाव होता है, वो अज्ञानवश जीव उनके साथ बहने के लिए उनके रस के कारण से वशीभूत है भैया। उसे कसाय के रस में निमग्नता होने की आदत है ना, चिंताओं में, परिग्रह में, पाप परिणाम में, इनमें रति होने का उसको रोमांच है ना, रस है ना, रस है उसे। अब जब जीव को रस है उन परिणामों में परिणमित होने का, जीव उन परिणामों में परिणमित होने के लिए रसीला हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उस रस के कारण जीव बह रहा है भैया। कहाँ बह रहा है, उन अज्ञान परिणतियों में जीव बह रहा है। कहाँ बह रहा है, उन अज्ञान परिणामों में। जीव का उपयोग लगा है, जीव का मन लगा है, कहाँ लगा है, उस अज्ञान परिणति में, अज्ञान भाव रूप भैया, अज्ञान धारा। और जीव को इस अज्ञान के कारण अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव की क्या है, प्रवृत्ति नहीं बन रही है। प्रवृत्ति स्वीकारता तो करते हैं अपन, देखो अपन अभी ज्ञान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना, तो ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है, ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है। अभी अपन ज्ञान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना भैया, तो अपने को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी अपना ज्ञान ज्ञान रूप होकर उस ज्ञान का वेदन नहीं कर रहा, ज्ञान रूप होकर ज्ञान स्वभाव की डुबकी का आनंद नहीं ले रहा, ज्ञान रूप होकर ज्ञान की प्रसन्नता का आनंद नहीं ले रहा, ज्ञान रूप होकर ज्ञान में नृत्य नहीं कर रहा भैया, ज्ञान रूप होकर ज्ञान में प्रकाशित होकर प्रकाशवान शक्ति का ज्वर प्रकट नहीं कर रहा है, प्रकाशवान शक्ति का प्रकाश अर्थात अपनी प्रकाशवान सत्ता का अंतर्नाद नहीं कर रहा है। ज्ञान मात्र कह तो रहे अपन, लेकिन ज्ञान मात्र होके वे ज्ञान आनंद में रति नहीं कर रहा अपना ज्ञान मात्र स्वीकार तो कर रहा है। और स्वीकारता भी कब कर रहा है भैया, जब वो इतनी गाढ़ी चर्चा कर रहे हैं, मतलब उसको लक्ष्य में लेके उसकी चर्चा कर रहे हैं। और सोचो अब मेरी चर्चा बिला जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर निमित्त दूसरा निमित्त सामने होंगे पर पर्याय के, फिर क्या होगा, जीव उन पर पर्याय रूप निमित्त में फिर फैलने लगे, मन वचन काय की प्रवृत्ति में डूब जाए, अज्ञान मोह के संस्कार में लिप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि भैया जीव को वहीं का अभी वहीं रहने की लत है, और जीव अभी अंतर से वहीं रहना चाहता है। नहीं, अंतर से तो हम भगवान आत्मा है, इन सब पर भाव से भिन्न है, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। भगवान जी ये श्रद्धान जो आपका है, ये अच्छा श्रद्धान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धान अभी अपनी पूरी बहुमत से, अपनी पूरी शक्ति के साथ ज्ञान को उभार नहीं रहा इन पर पर्याय भाव से। अर्थात अभी आपका ये श्रद्धान आपके ज्ञान को इतना बल नहीं दे रहा कि आपका ज्ञान इस श्रद्धान के बल पे इन सब पर परिणतियों को छोड़ के और अंतर की ओर चला जाए, या फिर ये पर पर्याय चलते रहे और आपका ज्ञान आप साक्षी बन के देखते रहो। देखो देखो देखो, जगत का सारा परिणमन अपनी योग्यता से क्रमबद्ध एकदम शुद्ध, मैं शुद्ध ज्ञान में परमात्मा, और ये जगत का सारा परिणमन एकदम स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है भैया, स्व समय में परिणमित हो रहा है। मेरा आत्मा तो स्व शक्ति में परिणमित हो रहा है, और ये परिणमन अपनी योग्यता से अपने समय पर परिणमित हो रहा है। अपना इसका कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा अपन ने कह लिया, निर्णय कर लिया, लेकिन ज्ञान ऐसा जानने को तैयार नहीं।
अब विश्वास कर रहे हैं, अपन श्रद्धा कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन ज्ञान में इतनी पावर नहीं आ रही कि जिस शक्ति का वो श्रद्धान कर रहा है वैसा ही वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और वैसे ही इस दुनिया को चलता हुआ देख ले। क्यों नहीं आ रही ये पावर? कर्मोदय का नाम लोगे अपन, आप और हम पहले कहेंगे भाई कर्मोदय ऐसे चल रहा है, इस भूमिका में इन कर्मोदय के बीच में ऐसा प्रकाशवान स्वभाव थोड़ी दिखाई देगा। ये देखो, कर्मोदय भी कारण है, अनादिकाल के संस्कार भी कारण है, और लेकिन भैया जीव को अभी पूर्णतः से अपने अंतर का बहुमान, अपने आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है भैया, ये भी कारण है, अपना पुरुषार्थ की कमी भी कारण है। तो भैया पुरुषार्थ की कमी निकालने के लिए तो दिन रात हम अभ्यास कर रहे हैं। कहाँ अभ्यास कर रहे हैं भैया? एक दो बार चर्चा सुनने का नाम अभ्यास हो ना। फिर भगवान जी अभ्यास, प्रबल अभ्यास तो उसे कहते हैं कि ज्ञान को हर पर्याय भाव से निकाल के, हर आसक्ति परिणाम को आप परास्त करके उस ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, उस ज्ञान आनंद में वीतराग सत्य के लिए आप अपने आप को समर्पित कर दो। तब कहेंगे भैया आपको कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप अपने को अपने गायक स्वभाव के लिए समर्पण कर रहे हो। गायक मात्र मेरा स्वभाव, ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है, ज्ञान आनंद मात्र मेरी शक्ति है, मैं ध्रुव वीतराग चतुष्टय आत्मा ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। अभी ज्ञान वैसा बल नहीं मार रहा, ज्ञान रूप। तो फिर क्या हो रहा भैया? ज्ञान में अभी ज्ञान रूपता, ज्ञान की ज्ञान रूपकता ना होने के कारण से, श्रद्धान का बल ना होने के कारण से उसमें अभी अज्ञान के वशीभूत है। वो जीव का चित्त अज्ञान के वशीभूत है, और अज्ञान के वशीभूत होने के कारण से क्या हो रहा? अज्ञान का बल चल रहा है। एक तो कर्मदेह पूर्व के बंधे हुए, तो कर्मदेह भी जैसे है वैसे परिणमित हो रहा है, और वर्तमान में जीव की सावधानी या उसकी रुचिका में तो क्या हो रहा है कि जीव का ज्ञान भी ज्ञान रूप परिणमन ना करके वो अज्ञानता का जो परिणमन चल रहा है ना, वस्तु स्वभाव से विपरीत जड़ चेतन राग कर्म भाव में, उसमें एक में होकर बह रहा है, उसी में मिलजुल के बह रहा है। उसी में मिलजुल के बहने के कारण से, उसी में मिलजुल के बहने के कारण से जितनी देर चर्चा होती है या जितनी देर अपन चिंतन करते हैं या जितनी देर अपन भेद ज्ञान करते हैं, उतनी देर थोड़ा बल तो आता है ज्ञान में, उतनी देर थोड़ी अपनी प्रभुता का बोध तो होता है, थोड़ा सा अंतर प्रसाद तो जागता है। लेकिन भैया फिर जहाँ ही थोड़ा से प्रमाद आया, जहाँ थोड़ा सा उलझे, बस फिर वहाँ वो जो थोड़ा बहुत प्रसाद रहता है वो भी मंद हो जाता है, वो भी धीमा पड़ जाता है। वो जीव मन माने हिसाब से, मन के अज्ञान संस्कार के अनुसार विषय वासना और अपनी आसक्ति के अनुरूप पर में आचरण करता है। हर जीव का यही, संसार में उपस्थित हर जीव का यही हाल है। हर जीव का जो अपने में लीन नहीं है, जो अपने में न डूबा, जो अपने को ना जान पाया, जो अपने को ना अनुभव कर पाया, या फिर जो पुरुषार्थ में कमजोर है, उन सभी जीवों का यही हाल है। अपन तो अपने को जान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं भैया, लेकिन अपन अपने पुरुषार्थ में कमजोर है। जो जान नहीं रहे, जो मान नहीं रहे, तो वो तो पूर्णता से ही अज्ञान में डूबे हुए हैं, मोह में डूबे हुए हैं, वासना में डूबे हुए हैं, काम विषय भोग में, इंद्रिय विषयों में लतपत है। लेकिन भगवान जी जो अपने को, सुन तो लो एक चेतन, जो अपने को नहीं जान रहा है वो तो डूबे, लेकिन भैया अपन तो अपने को जानते हुए भी डूबे। कारण बताओ ये डूबने का? डूबने का कारण है अभी अपने को अपनी द्वितराग शक्ति का, अखंड सत्ता का विश्वास नहीं है। मित्रकाली गायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसे अपने अखंड ज्ञान घन स्वभाव का विश्वास नहीं है, बस इतना सा कारण है। ज्ञान को अभी अपने ज्ञान स्वभाव की पूरी श्रद्धा नहीं है, पूर्ण अकाट श्रद्धा नहीं है, जब तक श्रद्धान का बल ज्ञान में नहीं आ रहा। और यदि ज्ञान में श्रद्धान का ज्वर आ जाए तो ज्ञान उठा के फेंक देगा इन सबको, राग को, देश को, मोह को, कसाय को, कह देगा ऐसा मुझसे भिन्न है और मैं इनसे भिन्न हूँ, ऐसा कह देगा, और ऐसा अनुभूति प्रमाण सिद्ध करके दे देगा। ये देखो ये दो के दो, ये ज्ञान धारा अलग चल रही है, कर्म धारा अलग चल रही है, ये बीत राग अनंत चतुष्टय में आत्मा, और कह देगा ये देखो ये कचरा कूड़ा एक तरफ, अलग अलग कर देगा, खंड खंड कर देगा सब पर्याय धाराओं को, आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को, आत्मा की शक्ति को, और पर पर्याय की धारा खंड खंड कर देगा, टुकड़ों में बांट देगा। कौन कौन? ये ज्ञान की शक्ति खंड खंड कर देगी, इन सब को खंडन कर देगी,
पूरे पर्याय परिणमन का, राग आदि विकार का, मोह का, कर्म का, कषाय का, सबको खंडन करके एक साइड कर देगी। ज्ञान मात्र की शक्ति पूरे परभाव को खंडित कर देगी, इनका खंडन करके एक साइड कर देगी, और आत्मा का अनंत चतुष्टय सम्यक दर्शन की शक्ति, वीतराग तत्व का प्रयोजन, एकमात्र रत्नात्रय स्वभाव की महिमा एक तरफ कर देगी। ज्ञान में बहुत पावर है। श्रद्धा, जब ज्ञानी साधक अपने तत्व के श्रद्धान में निपुण होता है, जब ज्ञानी साधक अपने आत्म भाव में निपुण होता है, तब उस समय उस क्षण अंतर से वही पौरुष जागता है, वही सत्ता जागती है। और वो सत्ता जागने के से वो श्रद्धान का बल ज्ञान में आने के कारण से ज्ञान सबका सबका सब सब विकारी भाव का सर्वनाश करके और अपनी अखंड ज्ञान ज्योति को जला देता है। ज्ञान का तो पुरुषार्थ, और ये ज्ञान का पुरुषार्थ अपने स्वभाव की अड़िग निष्ठा के साथ, अचल निष्ठा के साथ, अर्थात गाढ़ श्रद्धान के साथ ज्ञान ऐसा स्वरूप परिणमित होता है, स्वसन्मुख परिणमित होता है, और स्वसन्मुख परिणमन करता हुआ समस्त प्रभाव का नाश कर देता है। या तो नाश कर देगा, बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा, बहुत ज्यादा ताकत में आ जाएगा, नाश कर देगा, और इतना अधिक बल नहीं उत्पन्न हो पाएगा तो खंड खंड कर देगा, अलग कर देगा, बिल्कुल सत्ता से बाहर फेंक देगा। सत्ता से बाहर है ही अपनी, बस वो महाप्रचंड तेज के रूप में, प्रकाश ज्योति के रूप में जगमगा जाएगा, और सारा परिणमन सत्ता से बाहर नजर आने लगेगा, कि अपनी स्वसत्ता अखंड एक ज्ञान रूप नजर आएगी, और उसके उस अखंड सत्ता ज्ञान रूप से बाहर ये जगत का फेरा दिखाई देगा। इतनी पावर है अपने ज्ञान में, लेकिन इतनी ताकत का अपन यूज क्यों नहीं कर पा रहा, उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा। ए ज्ञानी, अपने आप से पूछो, रे मोहे रास लीला में, वैष्णो राग में इतना मजा आता है, ऐसे डूबते हैं विषय आसक्ति में, इस ज्ञान की खबर भी नहीं रहती। काम, विषय, भोग, आसक्ति, राग, अपनत्व, ममत्व की इच्छाओं, कामनाओं की इस अज्ञान धारा में ऐसे मदमस्त होते हैं भगवान जी, सुबह से लेकर रात तक शुभ अशुभ के परिणमन में ऐसे ही डूबते हैं कि इस अभेद ज्ञान का बोध भी नहीं आता भगवान जी, कि अपने पास ऐसी परम ब्रह्म में वीतराग शक्ति है, जिसके एक क्या कहें, जिसकी एक टंकार से, जिसके एक समय के प्रकाश से ये सारा विश्व भिन्न हो जाएगा, या तो विश्व भिन्न हो जाएगा या सर्वत्र नष्ट हो जाएगा। इस ज्ञान में इतना बल है, इतना बल है, इतनी बलवान सत्ता का अवलवली स्वभाव का धारी मैं ज्ञान घन पिंड ज्ञायक तत्व परमात्मा। अब जीव से पूछ लो, भैया क्यों भैया इतने विराट शक्ति के धारी हो, काय रो रहे हो संसार में, काय दुखी हो रहे हो, काय पुत्र परिवार के चक्कर में लगे हुए हो, काय इधर उधर की चिंताएं हो रही है, काय शरीर का बोझ हो रहा है, काय अलसा रहे हो, काय रो रहे हो, काय आकुलता कर रहे हो, तुम तो अकेले आए हो, अकेले जाना है। उससे बोलो, उससे भैया उस कच्छू समझ में नहीं आने वाला, कच्छू समझ में नहीं आने वाला उसको। वो हाँ सही है, हाँ सही सही कह देगा, लेकिन ज्ञान में वो बल नहीं आएगा। अरे अपनी टंकार नहीं आएगी, अपना शोर नहीं आएगा, अरे मैं तो तीन लोक का नाथ प्रभु परमात्मा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मेरी सत्ता से बाहर तो कोई परिणमन नहीं होता, मेरे स्वभाव से बाहर तो कोई परिणमन नहीं होता, मेरी सत्ता ही मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूँ, मेरे में मेरा ही परिणमन चल रहा है, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूँ। अपने परम वीतराग तत्व का बोध कहाँ है, बोध 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 बोध। और भगवान जी अपनी अंतर शक्ति का बोध न होने के कारण से संसार में, इस अनंत गहरे संसार में गहरे गोते लगा रहे हैं, और है अनंत चतुष्टय का धारी, है परम शक्तिशाली, है अंतर में अनंत की शक्ति लेके बैठा, अनंत की शक्ति। ये जीवात्मा लेके बैठा अनंत की शक्ति, अनंत की शक्ति। और काम कैसे चल रहा है, काम चल रहा है पामर पर्याय में पामर होने का, लेके बैठा है केवल ज्ञान स्वभाव का अस्तित्व, जगमगाती हुई आत्मज्योति, जगमगाता हुआ केवल ज्ञान का प्रकाश, शक्ति इतनी लेके बैठा है कि इसी समय तीन लोग के कर्मों में आग लगा दे। लेकिन देखो भैया, रुचि काय की है, रुचि काय की कि नंबर पर आएगी भगवान आत्मा। इसलिए बार बार आचार्य ने कहा रुचि अनुगामी प्रसाद। जीव की रुचि होगी तो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, जीव के अंदर लगन होगी
तो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। लेकिन भैया अभी जीव के संस्कार इतने गहरे हैं पर पर्याय के, ये जीव को पर्याय के संस्कार परिणमन की धारा पर की प्रवृत्ति इतना ज्यादा पेरती है, इस जीव को पर्याय के रस में इतना आनंद आता है, इस परिणमन की धारा में ऐसा मदमस्त है जीव, ऐसा मोह की मान की माया की प्रवृत्ति में ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है कि इसे अपने परम पारणामिक भाव में वीतराग शक्ति का बोध ही नहीं आता। आत्मबोध से रहित है बेचारा। ए चेतन आत्मा रे, थोड़ी देर के लिए तो जागा करो रे, पूरे दिन सोते रहते हो भगवान आत्मा। मोह माया की इस पागलपन में, अज्ञान के नशे में, मन के मद में पूरे दिन सोए रहते हो भगवान आत्मा। थोड़ी देर के लिए तो जागा करो रे भगवान, थोड़ी देर के लिए होश में तो आया करो, थोड़ी देर के लिए अपने सौ समय परमात्मा का बहुमान, स्नेह, आनंद, जय जयकार, रोम रोम से उछलता हुआ अपना पुरुषार्थ, थोड़ी देर के लिए तो अपना ज्ञान जगाया करो रे ओ चेतन। ओ प्यारे चेतन, थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए तो अपनी ज्ञान में शक्ति का बोध जगाया करो, थोड़ी देर के लिए बस। या थोड़ी देर के लिए भी अपना बहुमान नहीं आता क्या? ए जीवात्मा भगवान जी, जीवित होने की शक्ति का थोड़ी देर का भी अहम नहीं आता क्या? हो मैं 3 लोक का नाथ, विश्व मानो स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान, ये सारा जगत मेरे प्रकाश में विलीन हो रहा है। और देखो देखो देखो, और भगवान ये पूरा ब्रह्मांड मेरे प्रकाश में निलय हो रहा है, सारे पदार्थ मेरे ज्ञान में निलय हो रहे हैं। और देखो मैं ज्ञान की खोज कर रहा हूँ कि ज्ञान कहाँ से लाऊं। 3 लोक के ज्ञान का स्वामी, जिसके ज्ञान में तीनों लोक निलय हो रहे हैं, वो ज्ञान आनंद शक्ति का धारी, वो ढूंढ रहा है कि कहीं से कोई मुझे ज्ञान दे दे, वो ढूंढ रहा है कि कोई मुझे ज्ञान करा दे, कोई मुझे आत्मज्ञान दे दे, कोई मुझे तत्व ज्ञान दे दे, कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे बुझा दे, कोई मुझे पढ़ा दे, कोई मुझे लिखा दे। अरे भगवान आत्मा, तुझे कौन समझा दे, कौन बुझा दे, कौन लिखा दे, कौन पढ़ा दे? तू स्वयं संपूर्ण शक्ति का धारी है। लेकिन भगवान जी स्वयं में भूला स्वयं को आत्मा, और स्वयं परिभ्रमण कर रहा है। इतना आश्चर्य है कि सब जानने के बाद विषय आसक्ति जीव के मन से नहीं निकल रही, इतने गहरे संस्कार हैं। और इन संस्कारों को तोड़ने के लिए रोज हटोरा लाओ, छेनी लाओ, बस पटको। आज सब 1 घंटे पटक लिया अपन ने, ध्यान में पटक ली, फिर चर्चा में पटक ली, और दोपहर में पटक ली, बस पटको। वही हथौड़ी, वही छेनी, प्रज्ञा छेनी, वही तत्व का श्रद्धान, वही तत्व का ज्ञान, वही तत्व 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 और तत्व, वही हथौड़ा, वही छेना दो, धम, वही हथौड़ी छेनी से मारो, धम। लेकिन भगवान जी वो हथौड़ी छेनी, वो प्रज्ञा छेनी अंतर में पड़े तो, मिथ्यात्व का पहाड़ टूटे तो, अज्ञान की धारा ढले तो, मोह का भाव गले तो, नए तत्व मात्र नित्य प्रकाश ज्योति स्वरूपात्मा, मेरा मुझ में मेरा ज्ञान जगे तो, मेरी मुझ में आत्म ज्योति जगे तो, मेरा मुझ में सहज परिणमन, मेरी प्रभुता मुझ में जागे तो, भगवान आत्मा मैं मुझ में जागूं तो। नहीं भैया, कहाँ रोमांच है बताओ। अच्छा कहाँ है चर्चा सुनते समय बहुमान, कहाँ है आत्मा का उल्लास, कहाँ है प्रभुता? जब स्पष्ट जानते ज्ञान का स्वभाव, यदि ज्ञान जगा, यदि अंतर से श्रद्धान ने बल मारा, ज्ञान जगा, तो अब भी आली ये जो सुन रहा है उन्हें भिन्न हो जाएगा, और जिसे सुन रहा है वो अनुभूति में लगेगा, वो प्रकाशवान शक्ति अंतर खड़े आएगी और वो अलग अलग कर देगी। देखो देखो देखो, ये पूरा परिणाम अलग कर देगी वो, और अपना स्वभाव पूरा अलग कर देगी। अनंत चतुष्टय में अपने पूरे गुणों को एक साइड झलका देगी, और ये पुद्गल के असंख्यात परमाणुओं को जो तुम्हारे साथ अभी परिणमित हो रहा है, इन असंख्यात परमाणुओं को अलग झलका देगी, बिल्कुल अलग, भिन्न भिन्न, 2 का 2 कर देगी। अब भी 2 का 2 हो जाएगा पूरा जगत, 2 फाड़ हो जाएंगे जगत के। अब भी क्षण में चेतन आत्मा, क्षण में वो चैतन्य महाशक्ति जागेगी, और क्षण में आनंद परमानंद में स्वरूप झलक जाएगा, अभी यहीं बैठे बैठे। लेकिन बेचारा ये जीव अज्ञान का मारा, बेचारा ये जीव मोह का मारा, अज्ञान का मारा, अज्ञान भाव आसक्ति में डूबा हुआ, ये मोहिनी कर्म से व्यथित ये जीवात्मा अपने ही कर्मों को ढो रहा है।
छे तो रहे ओ चेतन आत्मा। देखो, और अभी भी यदि अपन ये चर्चा भी करो ना, तो भी जो अपने अंदर में मोह और लोभ की धाराएं हैं, पर के प्रति आसक्ति की धाराएं हैं, विषयों के इंद्र विषयों की लोलुपता की जो धाराएं हैं, जिन वस्तुओं को अपने को चिंताएं हैं, इष्ट अनिष्ट का जो अपने अंदर में भाव है, वो भाव परिणाम अभी भी मन को नहीं छोड़ते। वो भाव मन में चलते ही रहेंगे भाई, क्योंकि जीव को उनका अभिप्राय है ना कि हमें ये करना ही है, ये चीज हमें चाहिए। उन जीवों के उन विषय आसक्ति के लिए जीव अनादिकाल से मरा है ना। तो अब क्या हो रहा है भैया, जिसकी अपेक्षा, जिन विषय भौतिक संपदा की अपेक्षा इस जीव के मन में अनादि से थी, अब क्या हो रहा है भैया, अब उन अपेक्षाओं को पहले भावना भाव आके उन अपेक्षाओं का पोषण किया ना भाई, धन का, दौलत का, भोग का, वासनाओं का, खूब भावना भाई ना, अज्ञान सहित। अब क्या हो रहा है, अब तुम छोड़ना भी चाहोगे तो वो भावनाएं तुम्हें मन से उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। खूब महत्व दिया ना पर्यायों को, विषयों को, वासनाओं को, आसक्ति को, काम को, भोग को, राग को, ममत्व को, खूब महत्व दिया ना भैया पहले अज्ञान दशा में। अब अज्ञान दशा में जिन चीजों को महत्व दिया, जिन जिन संस्कारों को बांधा है तुमने, अब क्या हो रहा है, वही संस्कार हृदय में आ रहा है। अब रो बेटा सर पटक पटक के। अब तुम छोड़ना चाह रहे हो तो छूटेंगे नहीं। और छोड़ना चाह कौन रहा है भगवान जी, मतलब आत्मा की चर्चा होती उतनी देर छोड़ने का मन होता है बस, उसके बाद तो फिर वो संस्कार ही मीठे मीठे लगते हैं। कसाय, राग, मोह, इच्छा, कामना, माया, वासना, व्यसन, पाप, परिग्रह, वही अच्छा लगता है बस। जीवात्मा देखो, आत्मज्ञान कोई खेल नहीं है। आत्मज्ञान मतलब बहुत बहुत गहरा प्रसाद समझो। आत्मज्ञान हो गया मतलब संसार का विलय है। आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया मतलब संसार का नाश है। पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। ये संसार में जितना भी परिणमन हो रहा है ना, ये पूरा विभाव भाव रूप ये जितना परिणमन दिख रहा है तुम्हें, जिसे तुम संसार मान रहे हो, ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और फिर ये सहज लोकाकाश में 6 द्रव्य स्वतंत्र निवास करेंगे भाई। विश्व में एक शक्ति में प्रभु वीतराग तत्व परमात्मा, इस ब्रह्मांड में एक ज्ञान में अस्तित्व का धारी, विश्व में एक ज्योति स्वरूप आत्मा, 6 द्रव्यों में मैं अखंड ज्ञान द्रव्य चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, अपनी सत्ता का बोध हो। लेकिन भगवान जी देखो कहाँ 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 दिख रहा रे चेतन प्यारे, कहाँ दिख रहा तुझे ऐसा स्वरूप, कहाँ दिख रहा तुझे ऐसा अपना परम भाव, कहाँ दिख रही तुझे अपनी ऐसी ज्ञान की महिमा। ये दुनिया तो भगवान जी, ये जग तो अंधकार में डूबा हुआ है। इसे शुभ क्रिया वाले जीवों के चरणों में लौटने में आनंद आता है। शुभ क्रिया को मस्तक नवाता है, शुभ क्रिया की चरण वंदना करता है, जिनका जिनका लेवल अपने से 1% भी नहीं है भैया। भगवान जी दुनिया के साथ रह के देख लिया कि जो अपने बराबर आ ही नहीं सकता, जो उनकी उन क्रियाओं का महत्व करता है, लेकिन अपने परम भाव में वीतराग तत्व की प्रभुता का महत्व नहीं करता भैया। प्रभु परमात्मा गायक तत्व भगवान आत्मा इसका महत्व नहीं करता। प्रभु ज्ञान में आत्मा, प्रभु ज्ञान में आत्मा, प्रभु ज्ञान में आत्मा, प्रभु ज्ञान में आत्मा। आत्मा ही ज्ञानमय है, ज्ञान में ही आत्मा है। आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान में आत्मा है, और कहीं कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ, कुछ कहीं है ही नहीं। है विश्वास? ओ प्यारे चेतन, चैतन्य 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 चैतन्य, जाग 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 जाग। ओ देखो भैया, आज की चर्चा का समय हो गया है। आपको समझ में आई हो या नहीं आई हो, आपकी समस्या आप जानो। लेकिन यदि अपना मोक्ष मार्ग बनाना है तो जो चर्चा सुन रहे हो उसे अपनी चर्या में ले आओ, और नहीं तो भगवान जी जीवन घिसते घिसते निकल जाए। तो फिर हम कितने दिन करने वाले जूम पे हमें नहीं मालूम, 4 दिन हो, 6 दिन हो, 8 दिन हो। आपको सुनने में जब तक आनंद आ रहा है 2, 4, 6, 8 दिन सुन लो बस। क्या कह रहा है भगवान जी? अपनी अंतर प्रभुता का रस, बस ज्ञान मात्र होने का विश्वास, ज्ञायक मात्र होने की रुचि, और भगवान जी ज्ञान मात्र का बोध करने का बहुमान। जिस समय आपके चित्त में इस चैतन्यता की झलक आ जाएगी, उस समय संस्कार चकनाचूर हो जाएंगे, और जिस क्षण ये संस्कार टूटेंगे उस समय आत्मिक आनंद 100 गुना चलेगा।
1000 गुना ऊपर उछलेगा। लेकिन भैया कोई रुचिया हो तत्व का तो बात है। रुचिवंत आत्मा की बात है ये, रुचिवंत भैया। जैसे रुचि नहीं है, जैसे तत्व की रुचि नहीं है, जैसे तत्व का बोध नहीं है, जैसे तत्व में मैंपना नहीं है, जो तत्व को चाहता नहीं है, उसके लिए तो संसार कचरा कूड़ा है। वो इस कचरा कूड़ा राग देश को खा के खुश है। इस कचरे कूड़े में जो रथ है वही तो मूढ़ है। अपने 3 लोक के नाथ त्रिकाली भगवान को छोड़ के जिसे विषय वासनाओं में मजा आ रहा है, राग में डूबने में आनंद आ रहा है, मोह की प्रवृत्ति में आनंद आ रहा है, अभी छूट नहीं रहा, लेकिन उसका रस लेना मजबूरी है। लेकिन भगवान जी अभी वही सत्य लग रहा है, उसको बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से उसे अपने लिए परिणमन कराना चाह रहा है भैया, जानते हुए विपरीत परिणति का पोषण कर रहा है भैया। ऐसा जीव वही दुर्गति का पात्र है। इसलिए भगवान आत्मा अपन सभी जीव अपने कल्याण का मार्ग बनाए, अपनी परिणति अंतर निच की ओर ले जाए, अपने ज्ञान में अपने ज्ञान की जागृति का मार्ग बनाए भैया। जाने कि अपने अंतर में वो परमात्मा है, अपने अंदर में परम शक्ति है, अपने अंदर में वो ज्ञान मात्र सत्ता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन तत्व का बोध जगाना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंतर से आत्म तत्व का बोध जगाना पड़ेगा। और जैसे ही आत्म तत्व का बोध जगेगा, वैसे ही आत्मा परमात्मा अपने परम स्वरूप के साथ, अपने परम अतीन्द्रिय स्वरूप के आनंद में निमग्न होके अपने ही आत्मबोध में अपनी मस्ती में खो जाएगा। और जिस समय ये जीव अपनी आत्मस्ती में खोएगा, उस समय अंतर से जय जयकार मचेगी भैया। अपन भी ऐसे शुद्ध मार्ग को जाने, जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात करें, इस देशना को भैया हृदयंगम करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवचन प्रवचन तथा मंत्र जी महाराज की जय।